मुल्ला जो है वो बम पटाखे की फैक्ट्री बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अमन चोपड़ा जैसे लोग और ये अमीश देवगन जैसे लोग सिलेंडर लाद लाद कर स्टूडियो में पहुंचते और मास्क लगा के प्रोग्राम कुछ तरह देते कि बिल्कुल बाल बाल बचाऊं, क्योंकि मुल्लाओं ने पूरे भारत में जिस तरह बम फेंक फेंक के पॉल्यूशन मचा रखा है, उससे हम बाल बाल आप तक आए और प्रोग्राम आपको देख रहे हैं। जिहादियों की बमबारी, हवा में बमों का स्तर और हिंदू लाचार, जनता लाचार, मतलब ऐसे प्रोग्राम दिखा रहे हैं। दिवाली मुसलमानों का त्योहार होती तो प्रोग्राम कुछ इस तरह होते कि बम पटाखे बनाने की प्रैक्टिस मुल्लाओं ने करा भारत को। इसी तरह प्रोग्राम कंडक्ट कराते, हल्ला बोल, जिहाद, हिजाब, मंदिर, ये वो गालियां आती हैं प्रवक्ताओं के नाम पर। ऐसा लगता है कि गलोचों की पूरी टीम को लाकर बिठा दिया गया है और सामने अपोजिशन को मुंह भर भर के इनकी गालियों के कट्टे खुल जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मुंह भर भर कर गालियां अपोजिशन को देते हैं, उससे इनकी नाकामी पता चलती है। मुल्लों की बीवियों के साथ, मुल्लों की औरतों के साथ जुल्म, ये रोजा क्यों रखें, ये क्यों काम ना करें, ये क्यों करें, मर्द क्यों नहीं रखते, मुल्ले क्यों नहीं रखते, तो ये मर मर के मर जाते हैं मुल्लाओं को बदनाम करने। दिवाली के नाम पर मुल्ला जो है वो बम पटाखे बनाकर बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बम मार रहे हैं, फिजा को प्रदूषित कर दिया। कीड़ा मकोड़ा समझकर गाली देते हैं तो चैनल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रवक्ता पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाम मीडिया के 16 जिहादी एंकर हैं, ये हमें बचा लेंगे। माइक किसका बंद करते हैं, वॉल्यूम किसका बंद करते हैं, जो अपोजिशन वाला हल्ले हो, बल्ले हो, हल्ला बोलो, टल्ला बोलो, मुल्ला बोलो, यही करते हैं। हाँ, मुल्लों पर दिखाओ, दलितों पर दिखाओ, गाली गलौज करो, ये दिखाओ। देखिए 14 के बाद मैंने अपने घर से टीवी हटा दिया, क्योंकि टीवी पे टीवी जैसा कुछ भी नहीं आता, गालियां आती हैं प्रवक्ताओं के नाम पर। ऐसा लगता है कि गलोचों की पूरी टीम को लाकर बिठा दिया गया है और सामने अपोजिशन को मुंह भर भर के इनकी गालियों के कट्टे खुल जाते हैं। पहले लोग गोलियों से फायर करते थे, ये गालियों से फायर करते हैं। आप देखिए, अगर हमें गोली लगती है तो शायद हम रिकवर कर जाएं, लेकिन जो गालियां होती है वो हमारी रूह पर लगती है, जिनसे बच्चों पर, समाज पर बुरा असर पड़ता है। और जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता मुंह भर भर कर गालियां अपोजिशन को देते हैं, उससे इनकी नाकामी पता चलती है। भैया आप शराफत से बात क्यों नहीं करते? और जिस तरह प्रोग्राम कंडक्ट कराते, हल्ला बोल, जिहाद, हिजाब, मंदिर, ये वो, तो इनसे पता चलता है कि ये तमाम प्रोग्राम जो है ये बीजेपी को रखकर डिजाइन करे गए। बीजेपी को किस तरह प्रमोट करा जाए, अपोजिशन की और भारत की जनता की और खासकर दलितों की और मुसलमानों की कैसे ऐसी तैसी मारी जाए, वो इन प्रोग्रामों में चलता है। आप ये देखिए कि जिस तरह भी अब नमाज पढ़ने पे इशू हो रहा है कि रेल में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, एजेंडा सेट कर रहा है, ये मुसलमानों की हिम्मत कैसे हुई, रास्ता रोक गया, नमाज पढ़ी। कितनी देर की नमाज थी? 5 मिनट की। लेकिन अगर आप देखिए अभी नवरात्रे जैसे गए हैं, अगर नवरात्रे मुसलमानों का त्योहार होता तो डिबेट 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती कि मुल्लों की बीवियों के साथ, मुल्लों की औरतों के साथ जुल्म, ये रोजा क्यों रखें, ये क्यों काम ना करें, ये क्यों करें, मर्द क्यों नहीं रखते, मुल्ले क्यों नहीं रखते, तो ये मर मर के मर जाते हैं मुल्लाओं को बदनाम करने में। और अल्लाह ना करे अगर दिवाली मुसलमानों का त्योहार होती तो प्रोग्राम कुछ इस तरह होते कि बम पटाखे बनाने की प्रैक्टिस मुल्लाओं ने करा भारत को प्रदूषित। और जिस तरह ये आप ये अमन ये डिबेट चलते कि मुल्ला जो है वो बम पटाखे की फैक्ट्री बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अमन चोपड़ा जैसे लोग और ये अमीश देवगन जैसे लोग सिलेंडर लाद लाद कर स्टूडियो में पहुंचते और मास्क लगा के प्रोग्राम कुछ तरह देते कि बिल्कुल बाल बाल बचाऊं, क्योंकि मुल्लाओं ने पूरे भारत में जिस तरह बम फेंक फेंक के पॉल्यूशन मचा रखा है, उससे हम बाल बाल आप तक आए और प्रोग्राम आपको देख रहे हैं। जिहादियों की बमबारी, हवा में बमों का स्तर और हिंदू लाचार, जनता लाचार, मतलब ऐसे प्रोग्राम दिखा रहे होते कि जैसो मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो इनको तो एक नैरेटिव सेट करना है कि मुसलमानों की इनको हर बात पे इशू है। और अगर मुसलमान बेचारे छोटे मोटे मुसलमान दिया पटाखे फुलझड़ियां बेच रहे होते तो उनकी मॉब लिंचिंग कर करके मारा जाता। सवाल मेरा है कि आप कह रहे हैं कि डिबेट इस तरह का होता, जैसे आप कह रहे हैं कि दिवाली मनाते, तो आपको क्या मतलब जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है लोग ये समझेंगे कि आप दिवाली से भी आपको नफरत होने लगी। दिवाली से नफरत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि मुसलमानों से नफरत है इन लोगों को। अच्छा। अगर मुसलमान दिवाली बना रहे होते, दिवाली सिर्फ मुसलमानों का त्योहार होती, तो ये नैरेटिव सेट होता कि दिवाली के नाम पर मुल्ला जो है वो बम पटाखे बनाकर बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है, बम मार रहे हैं, फिजा को प्रदूषित कर दिया। दिवाली तो हम बचपन से मनाते चले आ रहे हैं। डिबेट की हम बात कर रहे हैं, डिबेट की बात, आप दिवाली मनाते हैं, दिवाली को ये बुरा नहीं कह रही है। इनका ये कहना है कि अगर मुसलमानों का होता तो डिबेट इस तरह का होता, किस तरह से। नहीं, अब ये देखिए 5 मिनट नमाज पढ़ने पे इनको प्रॉब्लम है। आप ये देखिए कि दिवाली से होने वाला पॉल्यूशन, प्रदूषण खुद लिखा जाता है, खुद कैंपेन चलाए जाते हैं, पटाखे मत छोड़िए। तो क्या कोई पटाखे चलाना छोड़ देता है? अब योगी जी 80 लाख 85 लाख दिए जलाते हैं, क्या उससे उत्तर प्रदेश की फिजा में पॉल्यूशन नहीं होता? तो ये सारे ड्रामे सिर्फ ये दिखाना कि मुसलमान और दलित जो भी करेगा
उससे देश पे उल्टा असर पड़ेगा। मुसलमान अपने मकान बचा नहीं पाते, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन नैरेटिव क्या सेट करा जाता है कि देखो अगर तुम बीजेपी को ना लेकर आए तो मुल्ले भारत पे कब्जा कर लेंगे। जो मुसलमान अपने मकान को नहीं बचा पाता, मुसलमान अगर कहता है हमारे पे जुल्म हो रहा है मोदी जी सुनो, तो फौरन इनका जेसीबी, इनका बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर जाके उनका घर तोड़ देता है। अब मीडिया की बात करते हैं। मीडिया जिस तरह से डिबेट चलाती है, क्योंकि आप जो टोटल प्रोपेगेंडा होता है, लोग को बैठा दिया जाता है, लेकिन गालियां जो अंजना कह रही है कि माइक डाउन किया जाए, माइक ऑफ किया जाए, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं। लेकिन अगर जो दूसरा प्रवक्ता होते हैं, जो विपक्ष का प्रवक्ता होता है, उनको उससे ढेर सारी बातें कही जाती है। अरे आप आराम से कहा जाता है। आप कह रहे हैं मैं तो भोग कर आई हूँ। टाइम्स नाउ में मैं गई थी, टाइम्स नाउ में डिबेट का जो मौजू इन्होंने हमें बताकर बुलाया था वो हिजाब बुलाया था, और उसके बाद जब इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा तो इन्होंने फौरन प्रोग्राम जो है वो ईरान पे कर दिया। 4 लड़कियों को ये पकड़ कर लेकर आए थे लाजपत नगर से पैसों में, और उनको यही गुट्टी पिलाई गई थी कि तुम्हें हिजाब के खिलाफ बोलना है। अफगानी लड़कियां बुलाकर लेकर आए और डिबेट में आते आते उनको ईरान का वीजा दे दिया कि तुम ईरान की हो। फर वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रही थी, ईरान के खिलाफ बोल रही थी। तो ये तो झूठे मक्कार हैं। आज भी मैं कहती हूँ उस प्रोग्राम को जाकर अगर आप उन औरतों की नेशनलिटी चेक करेंगे तो चैनल पर केस होना चाहिए कि कैसे आपने भारत में रह रहे रिफ्यूजी अफगानियों को ईरानी बताकर डिबेट का माहौल खराब करा और डिबेट दिखाई, और जिस तरह वहां बदतमीजी करी जा रही थी वहां पे हिजाब का तो कोई मसला नहीं था, ईरान पहुंच गए। तो ये डिबेट में उल्टा सीधा नैरेटिव सेट करते हैं, उल्टा सीधा दिखाते हैं। सम्मानित व्यक्ति, भाजपा बड़ी पार्टी है, उनके प्रवक्ता है, सम्मानित व्यक्ति मानते हैं ऐसा लोग, और है भी, क्योंकि जिस तरह सम्मानित व्यक्ति आप ही तो कहते अरे भाई एक बात तो बताइए, सम्मानित व्यक्ति गाली नहीं देगा। अगर आप स्ट्रीम चैनल पर बैठ के एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद अपोजिशन के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझकर गाली देते हैं तो चैनल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रवक्ता पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, जो जवाब पूछा जा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब इनके पास बात का जवाब नहीं होता तो ये गालियों पर उतर आते हैं। फैक्ट इनके पास होते नहीं है, सिर्फ ये मंदिर मस्जिद हराम हलाल हिजाब के अलावा कोई बात करते ही नहीं है। तो जिस पे फैक्ट होगा वो डाटा देगा ना, इनके पास कुछ होता नहीं है तो ये सीधे गाली पे उतर जाते हैं। इनको पता है गाली हमारी वायरल हो जाएंगे और हमारे माई बाप जो जितने भी गुलाम मीडिया के 16 जिहादी एंकर हैं ये हमें बचा लेंगे। माइक किसका बंद करते हैं, वॉल्यूम किसका बंद करते हैं? जो अपोजिशन वाला होता है, बीजेपी वालों के बंद नहीं होते। आपको नविका कुमार याद होगी, आपको नुपुर शर्मा याद होगी। अगर नविका कुमार चाहती, टाइम्स नाउ चाहता, तो वो डिबेट वहीं पर खत्म हो जाती। और वो एक आप ये देखिए कि रिकॉर्डेड वीडियो थी, उसमें से उस पार्ट को काट दिया जाता, लेकिन इनको पता था कि अगर हम काटेंगे तो वायरल नहीं होंगे। भाई कोई बात नहीं, मुसलमानों के खिलाफ गाली है, रसूल पाक के खिलाफ गाली, हम वायरल होने चाहिए। तो नविका कुमार पे अब देखिए 6 लोगों ने केस कर रखा है, वो पुलिस की कस्टडी में आती हैं। तो ये तमाम चैनल इस होड़ में लगे रहते हैं कि हम किस तरह नफरत फैलाकर अपने आका को खुश करें, हम किस तरह डिबेट ऐसी सजाएं जहाँ गालियां दी जाए और हमारे चैनल की वाह वाह, अल्ले हो बल्ले हो, हल्ला बोलो, टल्ला बोलो, मुल्ला बोलो, यही करते हैं। अक्सर एक बात देखते हैं कि डिबेट में जैसे लोग करते हैं कि देश में बेरोजगारी है, डॉलर की कीमतें बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है, लेकिन इस तरह का डिबेट नहीं होता है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जो एंकर है, अरे क्या जो रुपया कहाँ गिर रहा है? अरे टाइटैनिक का जहाज डूबा थोड़ी था, पानी थोड़ा ऊपर आ गया था, डॉलर रुपया थोड़ी गिर रहा है, डॉलर ऊपर हो गया। तो ये बेवकूफ है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। आप कह रहे हैं आपको डेंगू है, आपको डेंगू नहीं, आपको डेंगू वाले मच्छर ने काटा है, तो आपकी गलती है, आप उसके जोन में क्यों आए? तो इनके बेवकूफी वाले सवाल है। मैया सीतारमन जो है उनकी हैसियत नहीं थी कि उनको अर्थशास्त्र में कुछ दिया जाता, उनको इतना बड़ा पद दिया जाता। ये बेवकूफ लोग हैं, हर बात का जवाब ये उल्टा देते हैं। आखिरी सवाल करेंगे कि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाती है कि जो एंकर है, न्यूज एंकर है, वो बीजेपी प्रवक्ता बनकर बैठ गए हैं, उनके तो इल्जाम क्या लगाती है? तो फैक्ट है। आप जाकर देखिए कि जब कोई अपोजिशन का बात, तो अपोजिशन के अच्छे लोगों को बुलाते नहीं है, जिनको बुला देते उनका वॉल्यूम कम कर देते हैं। बीजेपी वाले जब गालियां देते हैं तो वॉल्यूम को पूरा कर देते हैं, फिर उन वीडियो को एडिट नहीं करते, जान के लगाते हैं ताकि इनकी नफरत की वजह से ये कॉर्पोरेट घराने जो कभी मीडिया हाउस हुआ करता था, ये इनके आका इनसे खुश हों और नफरत पूरे भारत में फैले। आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष की हमेशा आरोप लगाती है कि मीडिया दिखाती नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, अब तक जो है नदारद रही है नेशनल मीडिया,
क्या कहेंगे इस आखिरी बिल्कुल से? नहीं दिखाएंगे। राहुल गांधी की टी शर्ट पे ट्यूट्स करे जा रहे थे, न्यूज बनाई जा रही थी, लेकिन यात्रा को नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के वोट में 4% अब तक वृद्धि हो चुकी है। और अभी यात्रा कितने दिन की हुई? 41-42 दिन की हुई है। तो इनके हालत खराब हो रही है। और जहां से वो शुरू कर रहे हैं साउथ से, साउथ में कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो इसलिए ये नहीं दिखा रहे। इनको पता है, इनके आकाओं ने कह दिया कि कांग्रेस को मत दिखाना, हाँ मुल्लों पर दिखाओ, दलितों पर दिखाओ, गाली गलौज करो, ये दिखाओ। वहां पर जाके फर्जी स्कूल, आप देखिए किस तरह मोदी जी ने अपनी पद की गरिमा को तार तार कर एक फर्जी स्कूल बनाकर किस तरह उन्होंने गुजरात में गुजरात के लोगों के साथ, गुजरात के बच्चों के साथ, इमोशनल के साथ उनके साथ खिलवाड़ करा है कि एक फर्जी स्कूल बना के आप वहां पढ़ा रहे थे। तो ये सारा ड्रामा है, सिर्फ यही है कि इनको भारत को लूटना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसी का सारा ड्रामा है। बहुत शुक्रिया।